ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। सभी उपस्थित साधकों को मेरा सप्रेम नमस्कार। आज हमारे इस गीता यज्ञ का दूसरा सत्र है और आपने कल जो भी कुछ सुना उसके ऊपर आपको होम प्ले दिया गया था। मैं आशा करता हूं कि आप सबने वो किया ही होगा, क्योंकि हम जो अभी कुछ पढ़ रहे हैं उसको श्रवण, मनन और निधिध्यास, इन तीनों स्टेप से जाना जरूरी है, तभी आपको इसका पूरा पूरा फायदा मिलेगा। आप लोग यहाँ पर श्रवण कर रहे हैं और फिर जब आप लिखेंगे तब उसका मनन होगा, और जब आप दिन भर अपने आप को देखेंगे कि क्या इसका मेरी निजी जिंदगी में कहाँ पर संबंध जुड़ रहा है, तो उसको हम निधिध्यास कहेंगे। तो अभी हम थोड़ा रिवीजन करेंगे जो हमने कल सीखा था। सबसे पहले एक इम्पॉर्टेंट बात हमने देखी कि गीता का स्थान हमारे शास्त्रों में कहाँ पर है। उसके अंदर दो प्रमुख भाग है, एक है श्रुति और दूसरा है स्मृति। श्रुति के अंदर वेद आते हैं, जिसका व्यास मुनि जी ने 4 भागों में विभाजन किया है, और वेदों के अंदर ही उपनिषद आते हैं। और दूसरा भाग है स्मृति ग्रंथों का, जो ऋषियों ने लिखे हैं। इन स्मृति ग्रंथों में महाभारत, रामायण और 18 पुराण और दर्शन, ब्रह्मसूत्र, ये सभी स्मृति ग्रंथों में आता है। अभी श्रुति और स्मृति, इन ग्रंथों के समुदाय में 3 ग्रंथ बड़े महत्वपूर्ण है, जिसे प्रस्थान त्रयी कहा जाता है। उसमें से एक पहला है उपनिषद। ये ग्रंथों का समूह है, ऐसे बहुत सारे उपनिषद है। तो ये समूह में उपनिषदों को उपदेश प्रस्थान कहा जाता है। फिर दूसरा आता है ब्रह्मसूत्र, इसे सूत्र प्रस्थान कहते हैं। और तीसरा है गीता जी, गीता को कहते हैं साधना प्रस्थान। साधना का मतलब हमें क्या करना है, तो एक्टिविटी प्लान। गीता जी हमें एक्टिविटी प्लान देते हैं। ये हमने गीता का महत्व, क्यों हमने गीता पढ़ना है, हमने ब्रह्मसूत्र क्यों नहीं पढ़ना, उसको दूसरा नंबर क्यों देना है, पहला नंबर गीता जी को क्यों देना, ये इससे स्पष्ट होता है। तो हमने देखा है कि अर्जुन को मोह हुआ था, तो ये मोह ही ऐसी चीज है जो हमारे जीवन में बड़ी बाधा लाती है। तो इस मोह से दूर करने के लिए कृष्ण भगवान ने सोचा कि इसको एक पूरा प्लान ही क्यों ना दे दो, क्योंकि जो भी उसके मन के अंदर, जो कि उसके बुद्धि के अंदर कुछ एक दुविधा हुई थी अर्जुन जी के, तो वो दुविधा निकालने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने पूरा प्लान दे दिया। तो ये प्लान इसी तरह से क्यों दिया, क्योंकि हमने देखा कि मानवीय शरीर 5 कोशों से बना हुआ है, अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय और आनंदमय। तो अन्नमय का मतलब शरीर, प्राणमय का मतलब प्राण, मनोमय का मतलब मन, और विज्ञानमय का मतलब बुद्धि। विज्ञान और बुद्धि का नजदीक संबंध होता है, तो विज्ञानमय का मतलब बुद्धि। और आनंदमय, इसका मतलब हमारी आत्मा, या तो इन चारों का जो मालिक मैं कहलाता है वो। इन 5 कोशों का शुद्धिकरण करने के लिए भगवान ने यहाँ पर हमें 4 योग दिए हैं और 5वां प्राणायाम दिया है।
तो 4 योगों में पहला योग है सांख्य योग। सांख्य योग के 3 नाम होते हैं, तो ज्ञान, बुद्धि और सांख्य। जब भी आप गीता पढ़ेंगे या तो कोई भी आप लिटरेचर पढ़ेंगे तो उसके अंदर अगर ये 3 नाम बार बार आते हैं तो उससे आप कंफ्यूज नहीं होना है। आपको ये ध्यान में रखना है कि बुद्धि योग का मतलब ही ज्ञान योग है और ज्ञान योग का मतलब ही सांख्य योग है। मुझे ये समझने के लिए ही गीता 4 से 5 बार पढ़ना पड़ा, तब कहीं जाके मेरा ये कंफ्यूजन क्लियर हुआ। तो आपको अभी ये रेडीमेड मिल रहा है। तो ये पहला योग हुआ सांख्य योग, जिसको बुद्धि योग या ज्ञान योग कहते हैं। उसके बाद दूसरा योग है कर्म योग। तो ये कर्म योग हमने देखा, ये हमारी शरीर शुद्धि के लिए उपयोगी होता है। सांख्य योग बुद्धि के शुद्धि के लिए उपयोगी होता है। तो सांख्य योग और कर्म योग 2 हो गए। इन दोनों योगों को और सपोर्टिंग 2 योग है, एक है ध्यान योग और एक है भक्ति योग। ध्यान योग से मन का शुद्धिकरण होता है और भक्ति योग से हमारी आत्मा का शुद्धिकरण होता है। तो इसी तरह से भगवान ने 4 योग जानबूझकर दिए हैं। ये 4 योग हमारे लिए कोई ऑप्शन नहीं है, या तो वो हमारे लिए कोई चॉइस नहीं है। ये चारों योगों का हम हमारे जीवन में दिन भर में रोज की निजी जिंदगी में इस्तेमाल बड़ी आसानी से कर सकते हैं। हम इसके अंदर आगे जाएंगे कि इन 5 कोशों का आधार शरीर है। मतलब शरीर के अंदर ये 5 कोश अपना एक वास्तव्य करके रुके हुए हैं। तो इस शरीर को जिंदा रखने के लिए, मतलब कोई व्यक्ति जीवित है या नहीं है, उसका एक सिंपल, एक सीधा सा प्रमाण ये होता है कि उसके अंदर प्राण है या नहीं है। तो चलो हम प्राण से ही क्यों न शुरू करें। देखिए, पूरी गीता के अंदर 700 श्लोक लिखे हुए हैं। इन 700 श्लोकों में से प्राण शुद्धि के लिए, प्राणायाम के लिए भगवान ने सिर्फ 2 श्लोकों का इस्तेमाल किया है। ये 2 श्लोक चौथे अध्याय में 29 और 30 नंबर पे लिखे गए हैं। अभी देखिए, 2 श्लोक के अंदर तो कोई प्राणायाम किसी को सिखा नहीं सकता, और वो वक्त ऐसा नहीं भी था कि भगवान श्री कृष्ण अर्जुन जी को कुछ प्राणायाम सिखाए, क्योंकि ये तो एक करने की चीज है और जो उन्होंने अपने गुरुकुल में सीखी ही थी। इसी तरह से हमारा भी ये क्लास जो है तो ये प्राणायाम से संबंधित नहीं है, क्योंकि उससे भी कुछ ऊंची और चीजें हैं जो हमें जानना जरूरी है। प्राणायाम तो और आप कई और जगह से सीखते हैं, रामदेव जी बाबा जी से भी आप लोग सीखते हैं। हमारे सिद्ध समाधि योगा प्रोग्राम में भी राजयोग प्राणायाम सिखाया जाता है। तो प्राणायाम के लिए सिर्फ दो श्लोकों में गीता में स्थान दिया गया है। उसके बाद आहार के बारे में बताया है। मतलब प्राणमय कोश को हम थोड़ी देर अभी बाजू में रखेंगे। अभी अन्नमय कोश की शुद्धिकरण की बात आ गई। तो अन्नमय कोश, इसका मतलब ये शरीर। तो ये शरीर के शुद्धिकरण के लिए 3 चीजें जरूरी है। एक तो आप कैसा कर्म करते हैं वो, तो कर्म के प्रति आपका क्या रवैया है, किस तरह से आप कर्म के प्रति देखते हो, तो वो हम कर्मयोग में देखेंगे। लेकिन उससे भी बेसिक बात यह है कि आप आहार कैसा लेते हैं। और देखिए, कृष्ण भगवान इतने सजग है कि युद्ध भूमि जैसी जगह पर भी 700 श्लोकों की गीता में उन्होंने आहार के बारे में बताने के लिए वो चूके नहीं है। उन्होंने 3 श्लोक के अंदर आहार के बारे में बताया है। और जैसे कि हमको आहार के बारे में ज्यादा करके कहीं बताया नहीं जाता, इसलिए मैं यहां पर ये थोड़ा सा पार्ट पूरा कर लूंगा, क्योंकि गीता जी में ये आहार कैसा लेना है इसके बारे में बताया है। और योग शास्त्र में आपका अगर आहार ठीक है तो ही आगे की सभी चीजें ठीक हो सकती है। तो गीता में सिर्फ 3 श्लोक के अंदर आहार के बारे में बताया है। मतलब 3 श्लोक आहार के लिए और 2 श्लोक प्राणायाम के लिए, 5 तो यहां हो गए, बचे 695। तो इन सारे श्लोकों में बाकी 3 जो हमारी
कोश है उसके शुद्धिकरण के बारे में बात की गई है। तो हम आहार के बारे में देखेंगे। आहार गीता में बताया है 3 प्रकार का होता है, सात्विक, राजसिक और तामसिक। तो तामसिक आहार कैसा है? गीता में बताया है जिसे रस नहीं है, जिससे दुर्गंध आता है, जो बासा है, जो झूठा है, अपवित्र है, उसे तामसिक आहार कहा जाता है। तो ये तो सीधी सी बात है कि हम में से कोई इस तरह का आहार नहीं लेता है। ना तो हम रस नहीं रहने वाला, दुर्गंध वाला, बासा, झूठा, अपवित्र ऐसे आहार हम ऐसे ही लेते नहीं है। ज्यादा करके जो बहुत ही मतलब भिक्षेकरी होते हैं या तो बहुत ही दुर्गुणी दुर्गुणी व्यक्ति होते हैं, वो इस आहार के पीछे जाते हैं। इसके अलावा तामसिक आहार में जो गीता जी में नहीं बताया, लेकिन जिसे मद्य कहते हैं, ये मद्य भी तामसिक आहार के अंदर आता है। फिर आहार का दूसरा प्रकार गीता ने बताया है राजसिक आहार, और यहां पर हमको कान खोलकर सुनने की बड़ी जरूरी है। राजसिक आहार में क्या आता है? जो कड़वा है और बहुत तीखा है, बहुत उष्ण है, बहुत ठंडा है, जिसमें आम रस बहुत ज्यादा है, और जो बहुत ही नमकीन है, मतलब जिसमें नमक ज्यादा है, ऐसे आहार को राजसिक आहार कहा गया है। जिससे बहुत जलन होती है, एसिडिटी बढ़ती है, ऐसे आहार को राजसिक आहार कहा जाता है। जिसके अंदर मसाले बहुत ही ज्यादा इस्तेमाल किए जाते हैं, जिसमें तेल का इस्तेमाल ज्यादा होता है, ये सभी राजसिक आहार है। और हमारा जो आहार है ये 90% आहार इस तरह का होता है, और अभी हमको ये आहार में से शिफ्ट होना जरूरी है। अभी फिर हमको जो शिफ्ट होना है, तो ये कौन सा आहार लेना है हमको? तो हमारे लिए आहार बताया है सात्विक आहार। ये सात्विक आहार में क्या आता है? जो रसयुक्त है, मतलब जो आहार रसीला है। दूसरी बात, जो स्निग्ध है। और तीसरा बहुत ही इंपॉर्टेंट उन्होंने क्राइटेरिया दिया है, जो स्वभाव से मन को प्रिय है। मतलब स्वभाव से मतलब क्या? कि अपने आप वो जैसा है वैसा ही हम अगर उसको ले सकते हैं, तो वो आहार हमारे लिए बहुत ही अच्छा है। तो यह आहार कौन सा हो सकता है? तो ये इसे हम अमृत आहार कहते हैं। देखिए, आहार के 2 प्रकार है, एक अमृत आहार और दूसरा मृत आहार। हम दिन भर जो भी आहार खाते हैं वो ज्यादा करके मृत आहार की क्राइटेरिया में आता है। हम क्या करते हैं, उसके ऊपर बहुत सारा प्रोसेसिंग करते हैं। ये प्रोसेसिंग क्यों करते हैं वो तो हम देखेंगे, लेकिन उसके पहले हम सात्विक आहार में ये देखेंगे कि स्वभावतः मन को भाने वाला ये कौन सा आहार होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप कोई बगीचे में गए और आपने देखा कि कोई बेली को एक खीरा लगा हुआ है, तो आप क्या करते? ऐसे उसको खींच लेते, और उसके ऊपर अगर दवाइयां नहीं छिड़की है तो वैसे उसको खाना शुरू कर सकते हैं। ज्यादा से ज्यादा उसको पानी से धोना है। आप किसी खेत में जाते हैं, किसी पेड़ को एक पपीता लगा हुआ है, आप ऐसे वो पपीते को खींच लेते हैं, उसको काट के खाना शुरू करते हैं। मतलब स्वभावतः मन को प्रिय, वो जैसा ही है वैसा ही हम उसे खा सकते हैं। तो सभी तरह के फल ये कैटेगरी में आते हैं, जिसे हम सात्विक आहार कह सकते हैं। इसके अलावा जिसे हम अमृत कहेंगे, अमृत आहार, जो मृत नहीं है, जिसके जैसे कि स्प्राउट्स होते हैं, ड्राई फ्रूट्स होते हैं, ये भी आहार हम वैसे ही जो वो जैसा है उसी तरह से उसे हम ग्रहण कर सकते हैं। मतलब विदाउट एनी प्रोसेसिंग जो भी आहार आप खा सकते हैं वो ईश्वर ने आपके लिए दिया है। देखिए, ये सृष्टि अपने आप में परिपूर्ण है। ये सृष्टि में जो भी दिया है वो परिपूर्णता से भरा हुआ है। आप देखिए
इस सृष्टि में किसी भी प्राणी जगत में किसी भी प्राणी को अपना आहार प्रोसेसिंग करना पड़ता है क्या? क्या उसे तलना पड़ता है? क्या उसे प्रेशर कुकर में रखना पड़ता है? क्या उसे अग्नि के ऊपर ट्रीटमेंट देना पड़ता है? नहीं। क्यों नहीं देना पड़ता? क्योंकि ईश्वर ने उसको जो भी दिया है उसके लिए वो पूरा है। लेकिन हमने क्या किया, ईश्वर ने जो हमको एक बुद्धि दी है, वो बुद्धि का इस्तेमाल करते हुए हमने उसके ऊपर अलग अलग तरह का प्रोसेसिंग शुरू किया, और वो प्रोसेसिंग करके जो आहार हमारा नहीं है वो खाना हमने शुरू किया है। देखिए, हम प्रोसेसिंग क्यों करते हैं? जो आहार हमारा नहीं है वो खाने के लिए हमको प्रोसेसिंग करना पड़ता है। अभी देखिए, जो अनाज है वो अनाज हम ऐसे ही नहीं खा सकते, इसीलिए हम उसको चपाती बना के, रोटी बना के खाते हैं। और फिर वो चपाती और रोटी ऐसे भी नहीं खाई जाती, फिर हम सब्जी को भी उबालते हैं, उसके अंदर मसाले डालते हैं, और ये सब पूरा ट्रीटमेंट करने के बाद जो हमारा नेचुरल आहार नहीं है वो हम ये शरीर में ठूस ठूस कर भरते हैं। और फिर इसका परिणाम क्या होता है? इसका परिणाम ये होता है कि हमें अलग अलग तरह की बीमारियों का सामना करना पड़ता है। क्या आपने कभी देखा है किसी बैल को, किसी गाय को, किसी बकरी को डायबिटीज हुआ है? किसी बकरी का ब्लड प्रेशर बढ़ गया है? कहीं देखा है? नहीं। तो ये ऐसा क्यों नहीं होता? क्योंकि उनका आहार स्वभावतः मन को भाने वाला है। वो अपने मन को जो अच्छा लगता है वही खाते हैं। तो देखिए, अभी नौबत ऐसी आई है, हमको, मानव जाति को प्राणियों से कुछ सीखने की जरूरत है, ना कि उनको कुछ सिखाने की। ईश्वर और ये सृष्टि अपने आप में परिपूर्ण है, बस इतना आप ध्यान में रखो। तो फिर अभी क्या करना है? कल से जाके क्या पूरा अनाज छोड़ देना है? नहीं। क्योंकि ये जो भी अनाज हम खाते हैं ये हजारों सालों से हमने खाना शुरू किया है, इसलिए हमारे शरीर के अंतर्गत भी कुछ बदलाव हुए हैं। जैसे कहा जाता है डार्विन की थ्योरी के अनुसार कि पहले आदमियों को या तो मानव जाति को पूंछ थी, बाद में उसका इस्तेमाल नहीं हुआ इसलिए वो कम होते गए। ठीक है, एक बात वो बाजू में रखेंगे, लेकिन इसी तरह से हम हजारों सालों से जो अनाज खाते हुए आ रहे हैं, इस वजह से हमारे शरीर में कुछ परिणाम हुए हैं। तो फिर हमें आहार में बदलाव लाना है, इसका मतलब क्या करना है? हमें आहार में बदलाव लाना है, इसका मतलब यह है कि हम उसे नियंत्रण में लाए। जो भी हम आहार खाते हैं वो अनियंत्रित खाते हैं। देखिए, हम जो खाने के बाद हमारे पेट के ऊपर एक पर्टिकुलर टेंशन आने के बाद ही हमें लगता है कि हमारा पेट भर गया, तो वो एक हमारे मन की क्या हो गई, एक धारणा हो गई, और उतना खाने के बाद ही हम वही से उठते हैं। मतलब कोई 4 चपाती खाएगा, कोई 5 खाएगा रोटी, कोई 10 खाएगा। तो क्या इतना खाना जरूरी है? अभी ये कोरोना के अंदर हम लोग अपने घर के अंदर बैठे हुए हैं, हमारा काम बहुत कम है। क्या हमने उस उतने प्रमाण में अपना आहार कम किया है क्या? देखिए, आपकी गाड़ियां, मोटरसाइकिल, कार आपने पार्किंग में लगा के रखी है, तो उसके अंदर अभी पेट्रोल आप हर रोज जाके 2 लीटर 5 लीटर पेट्रोल डालते हो? नहीं, उसमें डालने की जरूरत नहीं, क्योंकि उसका इस्तेमाल नहीं हो रहा है। उसी तरह से अगर हमारी शारीरिक गतिविधियां कम हुई है तो वो प्रमाण में हमें आहार कम करना चाहिए। अपना नाश्ता पूरी तरह से बंद करवा दो। आपके आहार में बस ऐसा रखो कि एक समय में हम एक ही रोटी खाएंगे, बस 2 ही बार खाना खाएंगे, बीच में चाय कॉफी ये कुछ नहीं लेंगे, क्योंकि ये सभी तामसिक फूड है। चाय, कॉफी और उसके अलावा जो 5 चीजें हम बोलते हैं, प्याज आता है उसमें, लहसुन आता है, मिर्च आती है, हींग आता है, बैंगन आता है। तो ये चीजों का इस्तेमाल कम से कम करो, तेल का इस्तेमाल कम से कम करो, प्रोसेस्ड फूड कम से कम खाना है। तो इसे कहेंगे हम सात्विक आहार। ये सात्विक आहार अब आज से आप शुरू कीजिए। फिर नेचुरली हमने क्या लेना है? देखिए, हमें लिक्विड डाइट की भी जरूरत होती है। दिन में 2 बार 3 बार आप जूस ले सकते हैं,
फलों का जूस ले सकते हैं, नींबू पानी ले सकते हैं, मध शहद पानी ले सकते हैं। तो ये चीजें आपने इस्तेमाल करना है। और प्रोसेस्ड फूड, अग्नि के ऊपर फूड को, आहार को रख के जहां भी कुछ प्रोसेसिंग किया जाता है, आप उसी वक्त सावधान होना है। अरे मुझे सोचना है कि इसको पर्यायवाची मैं क्या ले सकता हूं, इसको मैं क्या पर्याय ढूंढ सकता हूं। आप सोचो, हर एक बात मैंने आप तक पहुंचाने की जरूरत नहीं है। तो हम यहां पर रुकेंगे कि आहार के 3 प्रकार दिए हैं, सात्विक, राजसिक और तामसिक। हमको फलों का इस्तेमाल ज्यादा से ज्यादा करना है। आपका पूरा नाश्ता आप फलों का ले सकते हैं। दूध का इस्तेमाल भी आप कम से कम कीजिए। पूरे दिन में ज्यादा से ज्यादा आप 1 कप दूध ले सकते हैं, उतना पूरा है। क्योंकि ये प्राणी जगत में हम देखेंगे तो उम्र बड़ी होने के बाद कोई भी प्राणी दूसरे प्राणी का दूध पीता नहीं है। सिर्फ मानव जाति ही ऐसी है जो दूसरे प्राणियों का दूध इस्तेमाल करती है, और वो दूध वो प्राणी ने अपने बछड़ों के लिए तैयार किया है। तो उसकी शरीर की रचना और हमारी शरीर की रचना ये अनुरूप नहीं है। तो आप पूरा छोड़िए ऐसा तो मैं नहीं कहूंगा, लेकिन उसके ऊपर कुछ लिमिट लाइए। तो ये रही आहार की बात। इसके अलावा एक और चीज होती है कि लोग कहते हैं मांस भक्षण करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। क्योंकि डॉक्टर्स तो कहते हैं उसके अंदर प्रोटीन बहुत होते हैं, पूरी दुनिया में मांसाहार किया जाता है। कोई ग्रंथों में बोला है कि मांसाहार गलत है, किसमें डॉक्टर तो कहते हैं करना चाहिए। तो फिर हम कंफ्यूज हो जाते हैं। तो देखिए, ऐसे सवालों का जवाब हम निसर्ग से पूछे, क्योंकि निसर्ग ही देवता है। ईश्वर ने अपने सभी संदेश निसर्ग के अंदर भर के रखे हुए हैं, हमको उसे पूछना है। तो देखिए, क्या मांसाहार स्वभावतः मन को प्रिय है, भाने वाला है? हम देखेंगे। समझो अभी आप रास्ते से जा रहे हैं और रास्ते के अंदर कहीं एक पेड़ है और पेड़ को आम लगे हैं और वो पके हैं, उससे कुछ नीचे पककर गिर गए हैं। आप एक उठा के उसको खा सकते हैं, तो वो स्वभावतः आपके मन को प्रिय होगा। वैसे आप थोड़ा आगे निकलते हैं और आप देखते हैं कि वहां से एक मुर्गी भाग रही है। तो क्या आप वो मुर्गी को पकड़ के, जैसे एक केला छीले निकाले जाते हैं और उसे खाया जाता है, उस तरह से वो मुर्गी को आप उठा के उसके पंख निकाल के उसको खाना शुरू कर सकते हैं क्या? अगर इसका जवाब हां है, तो ये आपके लिए ईश्वर ने बनाया है। और अगर इसका जवाब ना है, तो ये आपके लिए नहीं है। मतलब नेचर को पूछो, आप मुझे मत पूछो, ग्रंथों को भी मत पूछो। तो फिर मुर्गी अगर खाना है तो कैसे खाना पड़ता है? उसे काटना पड़ता है, उसे मसाले लगाना पड़ता है, उसे उबालना पड़ता है, इतना सारा प्रोसेसिंग करके फिर उसे खाना पड़ता है। मतलब हम क्या कर रहे हैं? अपने शरीर को, अपने जीवा को, अपने आप को फंसा रहे हैं। और फंसा फंसा के वो खा रहे हैं। तो इसका परिणाम तो होगा ही। अगर डीजल की गाड़ी में आप पेट्रोल डालोगे तो गाड़ी ठीक ढंग से नहीं चलेगी, और पेट्रोल की गाड़ी में डीजल डालेंगे तो वो भी गलत है। डीजल गाड़ी में डीजल ही डालना है, पेट्रोल गाड़ी में पेट्रोल ही डालना है। उसी तरह से हमें जो जिस ईंधन के लिए ये गाड़ी बनी हुई है, हमारी शरीर रूपी गाड़ी, वही ईंधन उसमें डालना है। तो आप नेचर को पूछो कि कौन सा ईंधन के लिए ये गाड़ी बनी हुई है। तो ये रहा आहार के बारे में। अभी इसके बाद ये आहार के लिए भगवान ने कितने श्लोक दिए हैं? सिर्फ 3 श्लोकों के अंदर ये बताया है, और ये 3 श्लोक दिए हैं 17वें अध्याय में, 8, 9 और 10 ये श्लोक है। तो देखिए, मैं आपको क्या कर रहा हूं, मैं सिर्फ आपको चाबियां दे रहा हूं। गीता जी तो एक बहुत बड़ा मकान है, या तो एक बहुत बड़ा इमला है, और इसकी मैं आपको चाबियां दे दूंगा। आपको इसमें से ये चाबी से मकान खोल के उसका अंदर जाके आनंद लेना है। तो जैसे ये क्लास खत्म हो जाएगा, मैं आपको बताऊंगा कि ये मकान का आनंद हमने लेने के लिए क्या करना है। तो अन्नमय कोश और प्राणमय कोश। तो अन्नमय कोश मतलब शरीर के लिए, और गीता जी में नहीं बताया है, वो एक थोड़ी छोटी सी चीज मैं आपको बताना चाहूंगा कि इसके लिए आपको तंदुरुस्त रखने के लिए आहार तो ठीक रहेगा, उसके साथ साथ आपको कुछ व्यायाम भी करना
जरूरी है। तो देखिए, हमारे वेदों में एक मंत्र लिखा हुआ है, चरैवती चरैवती, मतलब चर एव इति, चलते रहो बस। चर का मतलब चलते रहो, एव मीन्स बस इतना ही, इति बस खत्म हो गया। चर एव इति, चलते रहो। तो हमारे लिए सबसे अच्छा व्यायाम कौन सा है? तो चलना। हमने क्या किया है? चलना बंद हुआ है मानव जाति का। आप देखिए, आप कुत्ता दिन भर दौड़ते रहता है, अगर उसको बांध के नहीं रखा तो। आप कहीं जंगल में जाओ तो वहां पर हरिन है, शेर है, जितने भी जंगली जानवर है, दिन भर वो दौड़ते रहते हैं, चलते रहते हैं। हमने चलना बंद किया है, एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। तो इसके लिए आप दिन में कम से कम 4 से 5 किलोमीटर चलना जरूरी है। ये जरूरी नहीं कि आपने बहुत जोर जोर से दौड़ना है, बस आप चलते रहो जितना आप अच्छी तरह से ज्यादा तेज चल सकते हो। दूसरी बात क्या है? आप कुछ योगासन कर सकते हो। तो योगासन के लिए भी बहुत सारी गाइडलाइंस है, बुक्स है, उसमें से देख के आप छोटे छोटे योगासन जो आपके शरीर को आसानी से कर सकते हो, आप करना चाहिए। तीसरा है कुछ शरीर की स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस। तो ये स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस भी आप अपने आप को अलग अलग ढंग से स्ट्रेच कर सकते हो। तो और एक आखिरी में जो है, जो मैंने आपको बताया कि योग जो दिया है शरीर की शुद्धि के लिए, एक योग भी दिया है, और वो योग है कर्मयोग। तो उसके ऊपर हम कल कर्मयोग के ऊपर जाएंगे। तो अभी हम सांख्य योग के ऊपर आएंगे। तो देखिए, 695 695 श्लोकों में से हमारा 5 श्लोकों का जो भी एक अध्ययन था, वो अभी हमने यहाँ पूरा किया है। और अभी हम गीता का मुख्य भाग जो है उस तरफ जा रहे हैं। मन, बुद्धि और आत्मा, इन तीनों चीजों की शुद्धि कैसे करना है। तो सबसे पहले शुरुआत तो होती है बुद्धि से, क्योंकि बुद्धि क्या है? बुद्धि तो मेन गेट है, ये शरीर का मुख्य दरवाजा है बुद्धि। जैसे कि मैं जो भी चीजें आपको बता रहा हूं, वो आप सबसे पहले आपकी बुद्धि के ऊपर उसको कसकर देखेंगे कि क्या ये व्यक्ति जो बोल रहा है ये सही है, क्या ये मेरे बुद्धि को पसंद आ रहा है। हाँ, ये तो कुछ इनकी बातें ठीक सी लग रही है। हाँ, खाने के बारे में तो इन्होंने ठीक बताया, मेरी बुद्धि को ये क्या हुआ? पसंद आया। आपकी बुद्धि को ये पसंद आया या नहीं आया? मैंने जो आहार के बारे में बताया, तो इसका मतलब क्या हुआ? आपका विज्ञानमय कोश का शुद्धिकरण शुरू हो गया। विज्ञानमय कोश, इसका मतलब क्या है? मैंने जो भी साइंटिफिक बातें अभी आपको बताई, जो विज्ञान बताया, वो आपको पसंद आया, आपके बुद्धि ने उसको कसकर देख लिया कि हाँ, ये गुरुजी कहते हैं, ये तो बात सही है, मैंने आहार को प्रोसेसिंग नहीं करना चाहिए। तो अभी इसी तरह से हम आगे जाएंगे और बुद्धि से हम ये देखेंगे कि आगे मन, बुद्धि और आत्मा, इनकी शुद्धिकरण के लिए और कौन सा ज्ञान जरूरी है। तो देखिए, ज्ञान, गीता ने ज्ञान के ऊपर बहुत ही इंपॉर्टेंस दिया है। ज्ञान यज्ञ, ये सभी यज्ञों से सबसे ज्यादा श्रेष्ठ है। यज्ञों के तो हजारों प्रकार है, वेदों ने तो कितने सारे यज्ञ बताए हैं, लेकिन गीता कहती है ज्ञान यज्ञ सबसे बढ़िया यज्ञ है। तो फिर ये ज्ञान यज्ञ का मतलब क्या है? तो ज्ञान यज्ञ का मतलब है ये सृष्टि और ये जो ब्रह्मांड है, इसके बारे में हमारी जो गलत फहमियां हैं उसको निकाल देना है, और इसका सही सही ज्ञान हमको लेना है। तो ज्ञान हमको क्यों लेना है? तो देखिए, शंकराचार्य जो हमारे भारतवर्ष में हुए थे, उन्होंने गीता जी के ऊपर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट, सबसे पहले अपनी टीका लिखी थी। तो उन्होंने, उनके और मंडन मिश्रा, शंकराचार्य और मंडन मिश्रा नाम के उस जमाने के एक बहुत ही बड़े पंडित थे, उन दोनों में एक बहुत ही बड़ा वाद विवाद हुआ, मतलब चर्चा हुई। और वो चर्चा के अंदर शंकराचार्य जी जीत गए, और फिर मंडन मिश्रा ने उनका शिष्यत्व ग्रहण किया। तो वहां पर एक पॉइंट ऐसा था, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो कि शंकराचार्य ने बताया। शंकराचार्य ने बताया कि देखिए, शाम का टाइम है, शाम का वक्त है, और आप कहीं बाहर निकले हैं,
रास्ते से जा रहे हैं और सूर्य प्रकाश एकदम कम होते जा रही है और थोड़ा अंधेरा छाने लगा है। आपको रास्ते के ऊपर कुछ पड़ा हुआ नजर में आता है। आप थोड़ा उसे बारीकी से देखते हैं और आपको लगता है कि ये सांप है। वो सांप है ऐसा आपके मन में आया और आपका शरीर कांपने लगा। आपके शरीर से डर पैदा हुआ आपके शरीर के अंदर, और ये डर के मारे आपने वहां से भागना शुरू किया। लेकिन उसी वक्त उस तरफ से एक व्यक्ति आ रही थी, उसने पूछा, अरे आप क्यों भाग रहे हो? तो आपने बोला, देखो आपका पैर वो सांप के ऊपर पड़ रहा है। इसने भाई बोला, भैया ये सांप नहीं है, ये तो डोरी है, आप दूर से देख रहे हैं, आप नजदीक आइए। फिर वो नजदीक गया, उसने देखा कि ये सांप नहीं है लेकिन ये डोरी है। जैसे ही उसने देखा ये डोरी है तो उसके शरीर के अंदर जितने भी केमिकल चेंजेस हो गए थे वो फिर से नॉर्मल हो गए। उसका ब्लड प्रेशर बढ़ गया था, वो नॉर्मल हो गया। और उसे पसीना आया था, वो निकल गया। उसके शरीर में एक थरथराहट आ रही थी, वो नॉर्मल होने लगी। ये सब क्यों हुआ? क्योंकि उसको वस्तु स्थिति का यथार्थ ज्ञान हुआ। तो देखिए, वस्तु स्थिति का यथार्थ ज्ञान जब होता है तब आदमी वो जो उसकी मूल स्थिति में आता है। उसकी जो मूल स्थिति है आनंद की, विदाउट टेंशन, तनाव रहित स्थिति में आता है। तो तनाव रहित स्थिति में आने के लिए क्या जरूरी है? वस्तु स्थिति का यथार्थ ज्ञान होना जरूरी है। अभी हम देखेंगे कि क्या हम वस्तु स्थिति के यथार्थ ज्ञान में जीते हैं क्या? तो इसका जवाब है नहीं। क्यों नहीं? तो अभी यहां पर हम अर्जुन से शुरू करते हैं कि अर्जुन को मोह हो गया। ये मोह क्यों हुआ? तो भगवान ने जान लिया इसको मोह हुआ क्योंकि इसको वस्तु स्थिति का यथार्थ ज्ञान नहीं है। तो इसको वस्तु स्थिति का यथार्थ ज्ञान देना जरूरी है। फिर कृष्ण भगवान ने देखा कि इसको मोह हुआ है कि मैं किसको मारने वाला हूं? मैं मेरे गुरु को मारने वाला हूं, मैं मेरे भाइयों को मारने वाला हूं, मैं मेरे रिश्तेदारों को मारने वाला हूं। तो ये यहां पर वस्तु स्थिति क्या है? क्या उसका कोई रिश्तेदार है? क्या उसका कोई गुरु है? क्या उसके कोई भाई बहन है? तो ये मेरे है, तो ये मैं क्या है? मेरा भाई, मेरी बहन, मेरा घर, मेरे गुरु। तो ये जो मैं है, तो ये मैं का असल ज्ञान उसको देना जरूरी है। तो इसीलिए ये विज्ञानमय कोश का शुद्धिकरण या तो सांख्य योग आया। सांख्य योग में क्या दिया है? तो मैं के बारे में एक उसमें ज्ञान दिया है। तो मैं क्या है ये इसके अंदर बताया है। तो देखिए, ये मैं क्या है ये तो हम देखेंगे, लेकिन उसके पहले मैं आपको एक सृष्टि का नियम बता देता हूं। ये सृष्टि के अंदर दो नियम है। ये सृष्टि के अंदर जो सत्य है वो कभी भी उसका नाश नहीं होता, ये पहला नियम है। और जो असत्य है उसका उसे कोई अस्तित्व ही नहीं होता, ये दूसरा नियम है। मतलब एक ही नियम के दो अंग है। मैं आपको ये थोड़ा सा डिस्क्राइब करके बता देता हूं। देखिए, पानी, तो पानी एक सत्य चीज है। मतलब ये पृथ्वी के हद तक हम सोचेंगे, ये ब्रह्मांड के हद तक नहीं सोचेंगे, पृथ्वी की हद तक सोचेंगे तो पानी एक सत्य चीज है। तो पानी को जो सत्य है उसका नाश नहीं होता। तो क्या पानी का नाश होता है? देखिए, पृथ्वी के ऊपर 10 लाख साल पहले जितना पानी था उतना ही पानी आज भी है। उसमें से एक बूंद भी कम नहीं हुई है। अगर एक बूंद भी, एक साल में एक बूंद अगर कम होती थी हमारे महासागर से, तो इतने सारे वर्षों में ये महासागर सूखे हो जाते थे। इसमें से एक बूंद भी कम नहीं होती। इसका मतलब पहला नियम क्या है कि पानी का रूपांतरण होता है। पानी की भाप बनेगी, ये भाप फिर समंदर में जाएगी, उसका फिर पानी होगा, उसका बर्फ होगा। तो पानी, बर्फ और भाप ये पानी के रूप है, इसका रूपांतरण होता है लेकिन नाश नहीं होता। ये पहला सत्य है। अभी दूसरा नियम क्या बताया है? असत्य को अस्तित्व ही नहीं होता। अभी देखिए, फॉर एग्जांपल मृग तृष्णा, या तो जिसे हम मराठी में मृगजल कहते हैं, तो मृग तृष्णा या मृगजल जो भी आप कहते हो, तो ये क्या इसे अस्तित्व है क्या? नहीं है। देखिए, धूपों के दिन में जब हम
टार रोड के ऊपर अपनी गाड़ी चलाते हैं तो हमें दूर ऐसा दिखा जाता है कि वो धूप के अंदर कहीं पानी का एक छोटा सा प्रवाह दिखता है। आपने देखा है मृग तृष्णा या तो मृगजल, मेरे ख्याल से सबने देखा होगा। तो जब हम वहां पर नजदीक जाते हैं तो क्या होता है, क्या वहां पर सही में पानी मिलता है? नहीं मिलता है। वो निकल जाता है। क्यों निकलता है? क्योंकि वो असत्य है। तो जो असत्य है उसे अस्तित्व नहीं है। ये दो चीजें आपके ध्यान में आ गई। ये तो सृष्टि का नियम है। जो सत्य है उसका नाश नहीं होने वाला, और जो असत्य है उसका अस्तित्व है ही नहीं। अभी हम अर्जुन जी के पास आएंगे। अर्जुन का क्या ये हुआ था कि मेरे मारने से ये लोग मरने वाले हैं या तो नष्ट होने वाले हैं। ये अर्जुन का ग्रह था। मैं अगर भीष्म पितामह को मारूंगा तो वो नष्ट हो जाएंगे। अभी हमने क्या रूल देखा है, जो नष्ट होता है उसका अस्तित्व ही नहीं है। तो अगर पितामह भीष्म नष्ट होने वाले हैं तो इसका मतलब उनका अस्तित्व है ही नहीं, वो तो भासमान है। और जो चीज भासमान है वो नष्ट होने के लिए दुख करने की क्या बात है? क्यों दुख करना है? वो तो सिर्फ एक भास है। अच्छा, दूसरी बात क्या है, समझो पितामह भीष्म सत्य है। हम एक एग्जांपल ले रहे हैं पितामह भीष्म का। ये तो पूरी कौरव सेना के लिए और हमारे तुम्हारे लिए, हम हर एक के शरीर के लिए लागू होता है। तो समझो हम ऐसा सोचेंगे कि वो सत्य है। ये जो राजन बड़े आपके सामने बैठे हैं ये सत्य है, आपको तो दिख रहे हैं। इसको झूठ कैसा बोलेंगे, इसको भास कैसा बोलेंगे? वो कुछ बात कर रहे हैं, आप तक वो पहुंच रहे हैं, इसे भास नहीं कह सकते, ऐसा आप बोलेंगे। तो चलो थोड़ी देर हम ये सोचेंगे कि ये सत्य है। तो हमने रूल ये देखा था, जो सत्य है उसका सिर्फ रूपांतरण होता है, उसका कभी भी नाश नहीं होता। फिर अगर ये राजन बड़े सत्य है तो इनका नाश कैसे हो सकता है? उनका तो सिर्फ रूपांतरण हो जाएगा। ये शरीर से वो दूसरे शरीर में चले जाएंगे, ये जन्म से दूसरा जन्म ले लेंगे। फिर अगर रूपांतरण ही होना है तो उसमें दुख करने की क्या बात है? आप समझे ना? मतलब दोनों तथ्यों के ऊपर आप अगर इसे घिस के देखें, अर्जुन का मोह, तो आपको यह प्रतीत होगा कि अर्जुन का मोह गलत था। तो यही बात सांख्य योग के अंदर भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को क्लियरेंस दिया है। क्या क्लियरेंस दिया है? इस आत्मा को मारा नहीं जाता, काटा नहीं जाता, जलाया नहीं जाता। ये तो अनादि है और अनंत है, ये तो मरने वाली है ही नहीं। फिर तू दुख किस चीज की करता, किस कारण का करते हो? ये तो सिर्फ रूपांतरण होने वाली बात है। तो हमने देखा कि ये जो मैं है, ये मैं एक तो रूपांतरण होने वाला अनादि अनंत, जिसे कहीं कभी भी मृत्यु नहीं है, एक तो ऐसी चीज है। या तो दूसरा उत्तर क्या है, ये तो मृग तृष्णा के जैसे एक भासमान है। आप अगर ऐसा समझते होंगे कि मारने से मर जाता है, कोविड-19 होने की वजह से कोई व्यक्ति मरने वाला है, ऐसे अगर हम सोचते हैं तो इसका मतलब क्या है, अभी जो व्यक्ति दिख रही है वो भी क्या है, एक भास है। तो इसीलिए हमें दुख करने की जरूरत नहीं है। तो अगर दोनों शक्यताएं आप गृहीत करें तो भी आपको दुख करना नहीं है। फिर कुछ लोग ऐसा कहेंगे कि हमें ये दोनों भी बातें मंजूर नहीं है। देखिए प्रैक्टिकलिटी में हम क्या देखते हैं, हम आपको हाथ लगा के देखते हैं, हमें उनका अस्तित्व दिखता है। और जब कोई व्यक्ति मृत होती है तो उसका अस्तित्व भी शून्य होता है, वो भी हम देखते हैं। तो हमें आप ये तीसरा कुछ सत्य बताइए जो हम एक्सपीरियंस करते हैं, एक्सपीरियंशियल रियलिटी के ऊपर कुछ सत्य बताइए। तो तीसरी शक्यता इसके अंदर कृष्ण भगवान ने बोली है। देखिए ये मेरा मन का कुछ भी नहीं है इसमें, ये सब कृष्ण भगवान का कहा हुआ ये तीसरा पर्याय मैं आपको दे रहा हूं कि अगर ऐसा कोई मानता है कि मैं मरने वाला हूं और मैं जन्म लेने वाला हूं, तो भी आपको दुख करने का कारण नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर कोई मरने वाला है, कोई मारने से कोई अगर मर जाता है तो इसका मतलब क्या हुआ, जिस व्यक्ति को जन्म मिला वो तो मरने वाला ही है। अगर मारने से मरता है तो इसका मतलब मरने वाला है। कोई एक्सीडेंट में मरेगा, कोई मारने से मरेगा, कोई अपने आप कोविड-19 से मरेगा, कोई बीमारी से मरेगा, मरने वाला तो है।
फिर जो चीज होने वाली ही है तो उसके लिए दुख क्यों करना? जो कल नहीं तो आज हो जाएगी, बस इतना ही है। और वो भी हमें आज क्यों लगती है? क्योंकि हमें मालूम नहीं कौन सी चीज कब होने वाली है, इसलिए हमको लगता है कि ये कल होने वाली चीज आज हो गई। वैसे तो वो आज ही होने का उसका तय था, हमको सिर्फ पता नहीं है। तो क्या है तीसरा तथ्य? जो जिसे जन्म मिला है उसे मृत्यु भी निश्चित है, और जो चीज निश्चित है उसके लिए उसके घटने से दुख करना ये बहुत ही मूर्खतापूर्ण है। तो इसके लिए गीता के अंदर एक श्लोक दिया है, उस श्लोक का मैं अभी उच्चारण करूंगा। दूसरे अध्याय में 27 नंबर का श्लोक है, और वो श्लोक भी आधा श्लोक में पढ़ूंगा। तस्माद अपरिहार्यर्थे न त्वम शोचितुम अर्हसि। तो ये संस्कृत श्लोक है, मैं आपको ये समझा देता हूं। तस्माद इसीलिए, अपरिहार्यर्थे जो भी अपरिहार्य है, न त्वम शोचितुम तू शोक नहीं करना, अर्हसि जो अपरिहार्य है उसके लिए तूने शोक नहीं करना चाहिए। तस्माद अपरिहार्यर्थे न त्वम शोचितुम अर्हसि। देखिए, मेरा आदेश नहीं है, ये तो ईश्वर का आदेश है, भगवान श्री कृष्ण का है कि जो चीज हमारे जीवन में अपरिहार्य है उसके लिए शोक नहीं करना है। फिर क्या करना है? शोक नहीं करना है तो उसे एक्सेप्ट करना है। तो जो भी हुआ है उसे एक्सेप्ट करना है। अभी देखिए, फॉर एग्जाम्पल मैंने जो अभी ये कमीज पहने है उसका एक विशिष्ट रंग है। अभी ये रंग ऐसा नहीं चाहिए था, ये सफेद होना चाहिए था। ऐसा अगर मैं बोल के जोर जोर से रोना शुरू कर दूं तो आप क्या बोलेंगे? इनको पागल खाने में भर्ती कर दो। क्यों? क्योंकि ये रो रहे हैं कि मेरे ये कमीज का रंग सफेद क्यों नहीं है, क्यों नहीं है, क्यों नहीं है। आप क्या बोलेंगे? भैया आपको सफेद कमीज चाहिए तो आप बदल के आइए ना, ये निकाल दो, दूसरी पहन लो। तो कृष्ण जी भी यही कहते हैं, क्या तू रो क्यों रहा है? वो तो दूसरा शरीर पहनकर वो आ ही जाएगा। तो फिर मुझे क्या करना है कि मेरे शरीर पर इस वक्त इसी कलर का, इसी रंग की कमीज है, मैंने उसे एक्सेप्ट करना है। जब मैं उसे एक्सेप्ट कर लूंगा, उसका जो ये अपरिहार्य है, हाँ इसके अंदर बदलाव हो सकता है। कब हो सकता है? वो इस क्षण में नहीं होगा, लेकिन आने वाले भविष्य काल में इससे बदलाव हो सकता है। मैं जाकर इसके बदल कर ला सकता हूं। मतलब हमारे से अगर कुछ गलती हुई भी है तो वो कब सुधर सकती है? क्या वो इस क्षण में सुधर सकती है? आप बताइए, इस क्षण में हो सकता है बदलाव या भविष्य में हो सकता है? मुझे जवाब चाहिए आपसे। अभी इस क्षण में मुझसे कुछ गलती हुई है तो उसमें बदलाव कब होगा? नेक्स्ट मोमेंट में होगा या इस मोमेंट में होगा? फ्यूचर में होगा। अभी देखिए, मैंने ये जो मेरा आईना है इस तरह से पकड़ा हुआ है। अब इसको मुझे आंखों पे लगाना है कि तो क्या इस क्षण में आंखों पे जाएगा या अगले क्षण में जाएगा? ये देखिए आंखों पे जा रहा है अभी। तो ये गया अगले क्षण में। तो ये जो मोमेंट है, दिस मोमेंट इज इनएविटेबल। तो भगवान भी वही बता रहे हैं कि तस्माद अपरिहार्य, जो अपरिहार्य है उसके लिए आप शोक मत करो। इसका मतलब शोक मत करो ये नेगेटिव सेंटेंस हो गया, तो इसको हम पॉजिटिव करेंगे। पॉजिटिव कैसा करेंगे? एक्सेप्ट। देखिए, कभी कभी क्या होता है ना, कुछ चीजें छिपाने के लिए उसको अलग ढंग से बताया जाता है। तो ये मंत्रों का भी ऐसा ही होता है। ये मंत्र ईश्वर ने या तो ऋषियों ने छिपा कर रखे हैं, इसलिए छिपा कर रखे हैं कि ये गलत लोगों के हाथों में ना जाए और ये गुरुओं से शिष्यों तक ठीक ढंग से पहुंचे। तो ये मंत्र छिपा के रखा हुआ था, इसे निगेटिव फॉर्मेट में दिया हुआ है, न त्वम शोचितुम अर्हसि। तो क्या नहीं करना, तो हमको ये तो क्या बताना चाहिए, क्या करना है वो बताइए हमको। तो हमको क्या करना है? वो क्षण में जो है उसका स्वीकार करना है कि ठीक है, एक्सेप्ट, इस क्षण में ऐसे ही रहना है। अगले क्षण में हम इसमें बदलाव लाएंगे। तो ऐसा करने से क्या होता है? ऐसा करने से हमारा मन शांत होता है। समझो आप मार्केट में गए हैं,
और आपके पॉकेट में 10,000 रुपये थे और वो पॉकेट कहीं पर आप भूल गए या तो गुम हो गया, तो गुम हो गए तो पहले क्षण आपके मन में यह आता है कि ये गुम नहीं होना था। तो गुम नहीं होना था इसका मतलब क्या हो रहा है? यू आर नॉट एक्सेप्टिंग द मोमेंट। और भगवान क्या बोलते हैं? तस्माद अपरिहार्यर्थे न तुम शोचितुम अर्हसि। ये तो तेरा पाकिट गुम होना अपरिहार्य था, इसके लिए तू शोक मत करो। देखिए भगवान हमें भी कहते हैं, अर्जुन को भी कहते हैं, हमें भी कहते हैं, न तुम शोचितुम, तुम क्यों शोक कर रहे हो? आप कहीं जा रहे हैं और एक्सीडेंट हो गया, एक्सीडेंट तो हो गया, अब क्या करेंगे? जो हो गया उसको तो रिवर्स नहीं कर सकते। अब वीडियो कैसेट होती है, उसको आप रिवर्स प्ले कर सकते हैं। तो क्या ये शक्ति भगवान ईश्वर ने हमको दी है कि हम ईश्वर हमारा मोमेंट रिप्ले कर सकते हैं? नहीं कर सकते। एक्सीडेंट तो हो गया, अभी वो अपरिहार्य है, तो क्या करना है? उसको स्वीकार करो। स्वीकार करने से आप कैसे होते हैं? आपका मन शांत होता है और भविष्य में क्या करना इसके लिए आपका दिमाग काम करना शुरू होता है। आपने रोना धोना शुरू किया, अरे मेरा तो एक पैर कट गया, अब मेरी जिंदगी में कैसी जीऊं, तो ऐसे रोने धोने से क्या होगा? कुछ नहीं होगा। लेकिन अब आप शांति में रहेंगे तो आपको पता चलेगा कि मेरा मोबाइल कहां पर गिरा हुआ है, मैं किसको मोबाइल लगाऊं, किसको बुलाऊं, और मुझे जो भी मेडिकल हेल्प जरूरी है वो मैं कैसे ले सकता हूं। तो देखिए मैं बहुत सारे ज्यादा एग्जांपल्स नहीं दे सकता, इसलिए मैंने थोड़ा सा ये एक आखिरी हद का एग्जांपल दे दिया। लेकिन हमारे जीवन में तो छोटी छोटी चीजें घटती है। कभी सास ससुर को डांट देती है, तो हमें क्या करना है? उसका स्वीकार करना है। हाँ, इस क्षण में उसने डांट दिया, अगले क्षण में तो वो मीठी बात कर सकती है ना। किसी आपके दोस्त ने आपसे झगड़ा किया, ठीक है, इस क्षण में उसने झगड़ा किया, अगले क्षण में तो वो मुझसे प्यार भी कर सकता है ना। भला आपको इस साल में प्रमोशन नहीं मिला, ठीक है, इस साल में नहीं मिला, अगले साल में तो मिल सकता है। बिजनेस में अभी घाटा आया, ठीक है, घाटा आया, अगले साल तो इसमें प्रॉफिट मुनाफा आ सकता है। देखिए कृष्ण भगवान का ये एक आधा, मैंने सिर्फ आपको आधा श्लोक बताया है, बाकी वाला आप पढ़ लेना, क्योंकि मुझे इतना इंपॉर्टेंट लगता है। ये चाबी है, मैंने आपको बताया ना, मैं आपको सिर्फ चाबियां देने वाला हूं। ये चाबी लेके आप अंदर प्रवेश करो और आराम से गीता जी का अध्ययन करो। तो ये चाबी नंबर 1 हो गई कि समत्व के लिए ये करने से क्या होता है? समत्व आता है। हाँ, फिर आपको बॉस ने डांटा, आप शांति से है। आपको सास ने डांटा, आप शांति से है। आपका पाकिट गुम हो गया, आप शांति से है। आपके कोई नजदीक के रिश्तेदार गुजर गए, आप शांति में है, आप समत्व में आ गए। और योग क्या है? देखिए गीता में कहा गया है समत्वम योग उच्यते। दूसरे अध्याय के अंदर ये गीता में योग का एक डेफिनेशन दिया है। योग क्या है? समत्व ही योग है। अच्छा, आप अगर देखिए इंटरनेट के ऊपर और टेलीविजन के ऊपर योग का मतलब क्या बताया जाता है? योग का मतलब बताया जाता है नीचे सर करो, पैर ऊपर करो, सबसे बड़ा योगी वो हो गया। क्या ये सही है? योगासन करना बस इतना ही योग नहीं है, ये तो योगासन का 1% पार्ट हो गया। जैसे मैंने बताया कि 5 श्लोक जो है गीता जी के अंदर जो बताए हैं आहार के बारे में और प्राणायाम के बारे में, उसका मतलब क्या है कि 700 में 5 तो 100 में कितना? 1%। उसको सिर्फ 1% इंपॉर्टेंस है। योगासन को, प्राणायाम को सिर्फ 1% इंपॉर्टेंट है। 99% इंपॉर्टेंट किस चीज को है? 99% इंपॉर्टेंट इस समत्व को है। समत्व को 99% इंपॉर्टेंस है, ये समझ लीजिए। समत्वम योग उच्यते। आप अगर समत्व की स्थिति में आए तो आपने योग पा लिया, योग के अंदर आप स्थित हो गए, और इसे समाधि कहते हैं। योगा स्टार्ट्स फ्रॉम समाधि एंड नॉट फ्रॉम योगा और नॉट फ्रॉम योगासन। अष्टांग योग कहते हैं। पातंजल योग सूत्र में योग के 8 अंग बताए हैं, लेकिन गीता जी ने तो नहीं कहीं बताए 8 अंग। पातंजलि ऋषि बताते हैं यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, ध्यान, धारणा, समाधि। तो समाधि तो आखिरी में है। तो लोग बोलते हैं कि समाधि तो आखिरी कदम है, वो तो मुझे आखिरी में मिलेगा मरने के बाद।
मित्रों ऐसा नहीं है। मैंने बताया ना, ये गुह्य शास्त्र है और गुरु इसे हमें आसान करके बताते हैं। इसे अष्टांग कहा है। अंग का मतलब क्या है? अभी मेरी तरफ देखिए जरा, आंखें खोलिए, देखिए मेरी हाथ अंग है, मेरी आंखें हैं, ये नाक है, ये सब मेरे शरीर के अंग है। अच्छा, ये शरीर के अंग है और ये शरीर को राजन बड़े कहते हैं। तो अभी राजन बड़े कहां से शुरू हुए और कहां खत्म होने वाले हैं? क्या हम बोलेंगे कि राजन बड़े यहां से शुरू हुए हैं और वो पैर में खत्म हो जाएंगे? फिर हाथों का क्या? अच्छा चलो, ये हाथ से शुरू हुए हैं और ये हाथ में खत्म हो जाएंगे? ऐसा नहीं है। ये अंग है और ये व्यक्ति सर्वांग परिपूर्ण है। तो अंग कहीं शुरू और खत्म नहीं होते, इसे कहीं से भी ये शुरू होता है, कहीं कहीं भी खत्म होता है, अपने आप में परिपूर्ण है। उसी तरह से अष्टांग योग ये कहता है कि ये योग के अंग है। जो अंग सबसे आसान है वहां से शुरू करो। सम आ थी। आ का मतलब क्या है? आखिर तक। हम बोलते ना आकंठ भोजन हो गया, तो कंठ तक हो गया भोजन। आ इतना समत्व आपने पा लिया आपकी बुद्धि का। आपकी बुद्धि, धी का मतलब है बुद्धि। ये बुद्धि का इतना समत्व पा लिया, जैसे कि आकंठ भोजन करते हैं ना, कि अब बस एक भी निवाला मैं नहीं खा सकता। इसी तरह से मैं समत्व के इतने अंतिम चरण में पहुंच गया हूं कि इससे और ज्यादा समत्व हो ही नहीं सकता। बस इसी को समाधि कहते हैं। समाधि का मतलब ये नहीं है कि आपने पद्मासन में बैठ के, आसन लगा के, आंख बंद करके कुछ ऐसी स्थिति में जाना है और 3 दिन के बाद वो स्थिति से बाहर आना है और उसे समाधि कहेंगे, ऐसा नहीं है। प्लीज अंडरस्टैंड व्हाट इज समाधि। योगा स्टार्ट्स फ्रॉम समाधि। ओके, योगा की शुरुआत समाधि से होती है। और इसीलिए कृष्ण भगवान में दूसरे अध्याय में, असल में वो पहला ही अध्याय है, क्योंकि पहले अध्याय में सिर्फ अर्जुन ने क्वेश्चन पूछा है कि हे भगवान मुझे आप जवाब दो, मुझे ये युद्ध नहीं करना है, मुझे मोह हो गया है। और फिर दूसरे अध्याय में पहला ही जो योग दिया कृष्ण ने, सांख्य योग, तो सांख्य योग में पहले ही बता दिया स्थित प्रज्ञ क्या होता है। जिसकी प्रज्ञा स्थित है उसे स्थित प्रज्ञ कहते हैं। फिर प्रज्ञा स्थित करने का आसान तरीका क्या है? न त्वम शोचितुम अर्हसि। तुझे शोक नहीं करना है, एक्सेप्ट द मोमेंट। जो भी हो रहा है ठीक ही हो रहा है। ये स्थिति में आप रहेंगे तो आपका मन क्या होता है? स्थित होता है, आपकी प्रज्ञा स्थित है। तो देखिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हमारे जीवन की चाबी थी जो मैंने आज आपको दी है। तो पहली चाबी तो आपके हाथ में दे दी, तो ये रहा सांख्य योग। अभी इसके आगे भगवान ने कर्मयोग दिया है। ये कर्मयोग के बारे में हम कल सीखेंगे। एक एक चाबी तो आपको मैंने दे दी। मैंने बोला कि गीता के अंदर सिर्फ 4 योग है, उसमें से 2 बहुत इंपॉर्टेंट है और 2 सपोर्टिव है। बहुत इंपॉर्टेंट कौन से है? सांख्य योग और कर्मयोग। उसमें से सांख्य योग तो मैंने आज पूरा कर ही लिया। कि मैं कौन हूं, एक ये क्वेश्चन का हमने आज जवाब ढूंढ लिया। मैं कौन हूं? एक तो मैं अनादि अनंत हूं, या तो मैं शून्य हूं। एक तो ये भास है, मतलब ये देह, इसे एक तो मृत्यु नहीं है, या तो ये भासमान है। तो इसका हम एक सिंपल सेंटेंस में ऐसा बोल सकते हैं, एक मैं, जिसे हम मैं कहलाते हैं, ये इसे मृत्यु नहीं है। ये ईश्वर, जिसे मृत्यु नहीं है उसे हम क्या कहते हैं? उसे ईश्वर कहते हैं। तो ये मैं ईश्वर का अंश हूं, या तो मैं ईश्वर हूं या तो मैं शून्य हूं। आप ईश्वर को मानते होंगे तो आप ये समझ लो कि आप खुद ईश्वर है। आप ईश्वर को नहीं मानने वाले हैं तो आप ये समझ लो कि आप शून्य है। और आप दोनों चीजों नहीं मानने वाले हैं तो आप इतना तो कम से कम मान लो कि ये जो क्षण है ये अपरिहार्य है, इसे कोई बदल नहीं सकता। तस्माद अपरिहार्यर्थे न त्वम शोचितुम, इसका आप शोक नहीं करना है। बस ये 3 चीजें जब अगर हमारी बुद्धि के अंदर जाती है तो उसे ही सांख्य योग कहते हैं। और इतना हमारे बुद्धि का क्लैरिफिकेशन होने के बाद फिर हम आगे वाला आपको योग सिखाएंगे जिसे कर्मयोग कहा जाता है।
और ये कर्म और सांख्य योग को सपोर्टिंग दो योग है, जिसे ध्यान और भक्ति योग कहते हैं। ये बस सपोर्टिंग है, ये सपोर्ट करेंगे आपको अपनी स्थिति में डटे रहने के लिए, ये आपको बहुत ही मदद करेंगे। तो ये चारों योगों के बारे में हम आने वाले दिनों में सीखने वाले हैं। तो यहाँ पर अभी हम रुकते हैं और हमारा समय भी हुआ है। कल के लिए आपको जो भी सवाल है, कल के ही सवाल रहेंगे, उसमें कुछ थोड़ा बहुत बदलाव होगा तो मोहन जी आपको वो सवाल आपके ग्रुप में भेजेंगे। लेकिन उसके अलावा मैं आपको एक छोटा सा होम प्ले और देने वाला हूं। गीता का आपने अभी से रोज एक अध्याय कम से कम पढ़ना शुरू करना है। इसे कैसे पढ़ना है, मतलब मैंने कैसे किया, देखिए वो मैं आपको बताऊंगा। हो सकता है यह अनुभव आपको उपयोग में आएगा। मैं क्या करता हूं कि नहाने के बाद ईश्वर के सामने बैठकर, जो या तो जो भी घर में पूजा घर है वहां पर बैठकर शांति से ईश्वर को नमस्कार करता हूं। नमस्कार करने के बाद मैं गीता जी का एक छोटा सा बुकलेट उठाता हूं। तो देखिए गीता के बहुत सारे संस्करण उपलब्ध है, हमें उसमें उलझना नहीं है। गीता सिर्फ 700 श्लोकों की है और एक श्लोक का अर्थ होता है, एक श्लोक 2 पंक्तियों का होता है। तो उसका अगर शब्दशः अर्थ आप देखेंगे तो वो भी सिर्फ 2 पंक्तियों में होना चाहिए। लेकिन क्या होता है कि वो जो लेखक होते हैं वो अपना डिस्क्रिप्शन उसके अंदर बहुत सारा देते हैं, 5 पन्नों का, 10 पन्नों का। हमको उसे पढ़ना नहीं है, हमको बस वो श्लोक और श्लोक का श्लोकार्थ जो 2 पंक्तियों में दिया है बस उतना पढ़ना है, बाकी का छोड़ दो, अगले श्लोक में जाओ। आपके घर में गीता का ग्रंथ अगर है तो आपको नया खरीदने की जरूरत नहीं है, लेकिन वो बीच वाला डिस्क्रिप्शन मत पढ़िए। और सिर्फ आप अगर शब्द का अर्थ पढ़ते जाएंगे तो एक अध्याय पढ़ने के लिए आपको ज्यादा से ज्यादा 10 मिनट लगेंगे। आपकी बुद्धि वहां पर मत लगाइए और उसका क्या अर्थ हो सकता है ये आप ढूंढते मत रहिए। मैंने जो आपको चाबी दी है ना, वो चाबी लगा के देखिए, क्या गुरुजी ने चाबी दी है ये यहाँ पर लगती है, लगा के देखिए, लग जाएगी। और लगने के बाद आपको समझ में आएगा, अरे ये तो कितना आसान है, ये चाबी तो बड़ी मुझे सहज मिल गई है। देखो जब चाबी हमारे पास होती है तो घर के अंदर जाना बाहर आना बड़ा आसान होता है। जब चाबी नहीं होती तब घर के अंदर जाना बहुत मुश्किल होता है, फिर दरवाजा तोड़ना पड़ता है, शरीर में श्रम होता है। तो ये श्रम अभी हमको करने का जरूरत नहीं है। तो ये आपके लिए मैंने एक्स्ट्रा होम प्ले दिया है। अब से आगे आप पूरी जिंदगी भर ये नियम रख सकते हैं कि दिन में कम से कम एक अध्याय को हम थोड़ा बहुत उसे पढ़े, सिर्फ वर्ड टू वर्ड। उसका ज्यादा बहुत बड़ा ग्रंथ पढ़ने को मैं नहीं बोल रहा हूं। और इसको कितना टाइम देना है, मैक्सिमम 10 मिनट्स। इसे रोज क्यों पढ़ना है, देखिए जो चीज हम रोज 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 करते हैं ना, वो हमारे शरीर के अंदर उतरती है। जैसे कि कोई एक कविता है और उसे हमें मुखोद्गत करना है तो हम क्या करते हैं, उसे बार बार पढ़ते हैं, बार बार पढ़ते हैं। बार बार पढ़ने से वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में चला जाता है, और जो चीज सबकॉन्शियस माइंड में जाती है वो अपने आप बाहर आती है। उसे बाहर लाने के लिए कोई श्रम नहीं करना पड़ता। और इसी तरह से वो अंदर जाके बैठेगी तो ही फिर आपका ब्लड प्रेशर डाउन हो जाएगा, आपका डायबिटीज डाउन हो जाएगा, आपकी ये सभी जितनी भी साइकोसोमैटिक डिसीजेस है उससे आपको राहत मिलेगी, आपका जीवन आनंदमय हो जाएगा। लेकिन कब, जब ये ज्ञान हमारे सबकॉन्शियस में जाएगा। नहीं तो फिर एक मराठी में कहावत है, नळी फुंकिली सोनारे इकडून तिकडे गेले वारे। मतलब सुनार ने क्या किया है, वो हवा फूंकता है और यहां से उधर हवा निकल जाती है। तो मैंने कुछ बातें कर दी, आपने यहां से सुना, यहां से निकल गया। तो ऐसा नहीं होना है, इसको आपके सबकॉन्शियस माइंड में जाना जरूरी है। और उसीलिए हमने आपको ये होम प्ले करने के लिए दिया है। और ये जो मैंने आपको गीता का पाठ करने के लिए बोला है वो भी इसी कारण दिया है। तो इसी शब्द के साथ हम आज के यज्ञ की ये दूसरी कड़ी पूरी करते हैं। और मैं आज का फिर से सूत्र संचालन हमारे प्रिय श्री मोहन जी इनके हाथों में दे देते हैं। जय गुरुदेव। राजन जी ने जिस तरीके से गीता का अध्ययन करना बताया है कि सिर्फ शाब्दिक ही हमें पढ़ना है, उसके भावार्थ में नहीं जाना, क्योंकि इतनी सारी गीताएं हैं तो बहुत मुश्किल हो जाता है समझना कि कौन सी पढ़नी है, कितनी पढ़नी है, किसको समझना है। तो आपने जो टिप दिया है बहुत बढ़िया टिप है राजन जी। और
ये जो आपने पूरी गीता को ना पढ़ा के सिर्फ उसके जो की पॉइंट्स जो हमें दिए हैं, उससे तो ऐसा लग रहा है कि अगर हम गीता को आपके तरीके से पढ़ेंगे तो बहुत जल्दी आत्मसात हम कर पाएंगे। तो थैंक यू राजन जी, थैंक यू मोहन जी, थैंक यू। बरसों से मेरी अभिलाषा थी कि मैं भगवत गीता का अध्ययन करूं या उन व्यक्तियों से जुड़ जाऊं जो भगवत गीता को ठीक वैसे ही बताएं जैसे श्री कृष्ण जी ने अर्जुन को बताया था। भगवान का आदेश है, भगवान का संदेश है, उसमें हम अपना क्यों भाव ऐड करें? जो भगवान ने कहा है वही बता दें तो वो ज्यादा बेहतर है। तो सबसे खूबसूरत बात जो लगी गुरु जी की, कि उन्होंने कहा कि आप जो है बस ठीक उतना ही अध्ययन करो जितना भगवान ने कहा है, उसके अर्थ क्या है, अभिप्राय क्या है, उसमें मत जाइए। बड़ा आनंद आया, क्योंकि जीवन में पीड़ाओं का असली कारण है हमारा यथार्थ से अनभिज्ञ रहना। और चूंकि हम भ्रम में रहते हैं, अस्पष्टता में रहते हैं, इसीलिए पीड़ा में है इसीलिए जो है मुंह उतरा रहता है, डिप्रेशन रहता है, तकलीफ होती है। और जैसे ही कोई गुत्थी सुलझती है वैसे ही आनंद की अनुभूति होती है। आज बहुत सारी गुत्थियां उलझी, जो उलझी हुई थी वो सुलझी, कहीं स्पष्टता प्राप्त हुई। तो स्पष्टता प्राप्त हुई तो मन में आनंद भी आया, कहीं ना कहीं वो आनंदमय कोश भी जो है एक्टिवेट हुआ, बहुत आनंद आया। गुरुजी से जो है मेरा एक प्रश्न है, बहुत दिनों से प्रश्न है, शायद आज उसका उत्तर मिल जाएगा या कल मिल जाएगा। अध्याय 2 में श्री कृष्ण जी जो है, जब जिसको कि आपने आत्मा कहा है, पर भगवान ने उसको आत्मा शब्द का नाम नहीं दिया। मैं वो जानना चाहता हूँ कि उन्होंने क्यों नहीं दिया नाम। उन्होंने कहा कि वो नश्वर है, वो काटी नहीं जा सकती, वो जलाई नहीं जा सकती, उसका नाश नहीं हो सकता। तो इतने सारे शब्दों का उन्होंने प्रयोग किया, तो सीधे ही आत्मा का प्रयोग क्यों नहीं किया? क्या वजह है कि बहुत सारे जो लोग गीता के जानकार हैं उन्होंने आत्मा शब्द का इस्तेमाल किया और भगवान जो है वो उससे कहीं परे जाके बात कर रहे हैं? ये एक अस्पष्टता अगर क्लियर हो जाएगी गुरुजी तो बड़ा उपकार होगा आपका, क्योंकि कहीं ना कहीं जो है वो वहां जाके बात अटक सी जाती है। तो अगर ये गुत्थी और सुलझ जाए तो परमानंद की अनुभूति होगी। मैं एक बार फिर से आपको प्रणाम करता हूँ, आपके गुरुजी को प्रणाम करता हूँ। नमस्कार। आशुतोष जी, आपने बस ठीक वही बात पकड़ ली जिसके ऊपर मैं बहुत खुश था गीता पढ़ने के बाद, क्योंकि दूसरे अध्याय में वो जो भी जहां पर भी उन्होंने बोला है, आत्मा शब्द कहीं भी नहीं लिखा हुआ है। उन्होंने बस इतना बोला है कि उसको जलाया नहीं जाता। तो देखिए, वेदों में न इति या तो नेति नेति कहा है कि उसको कोई नाम नहीं दिया जा सकता, इसके लिए उसे आत्मा कहना भी ठीक नहीं है। अभी क्या है कि लेक्चर की बहाव में कभी कभी हम वो शब्द उच्चार कर लेते हैं, लेकिन मैंने वो जो बताया कि 5वां सूत्र, इन सब का मालिक शरीर है, प्राण है, मन है और बुद्धि है, और इन चारों का मालिक वो 5वां है। अब उसको क्या कहें? तो कोई लोग आत्मा कहते हैं, लेकिन आत्मा कहने से गड़बड़ क्या होती है, फिर हमारे मन के अंदर कुछ पुरानी एक चीजें बैठी हुई रहती है। अरे आत्मा है, अच्छा भटकती भी है, तो ये अपने मन से जोड़ दिया। अच्छा वो तो भटक रही है, अच्छा ये किसकी आत्मा है? तो देखिए, ये ऐसा नहीं होता। देखिए, एक समंदर है और समंदर के अंदर अगर आपने घट को डुबाया तो घट के अंदर पानी तो है, तो क्या वो पानी घट का है या समंदर का है? समझे ना आप? तो उसी तरह से ये मैं है। तो ये जो 5वां है ना, उसका मालिक ये तो वही नारायण है, लेकिन ये नारायण ने क्या किया, ये अपने आप को मैं समझने लगा, ये अपने आप को राजन बड़े समझने लगा। आप समझे ना? और मैं सिविल इंजीनियर भी हूं और इरिगेशन डिपार्टमेंट में मैंने 29 साल का सर्विस भी किया है। तो अच्छा, ये क्या क्या बताया मैंने अपने आप को क्या समझ के रखा है? क्या असल में मैं वो हूं क्या? मतलब मैं ये बता रहा हूं कि मेरा घट कैसा है,
ये सोने से बना हुआ है, इसके ऊपर ऐसा नक्शी है, वैसा नक्शी है, लेकिन ये घट के अंदर तो वही समंदर का पानी है। तो मैं घट बता रहा हूं आपको, ये शरीर का वर्णन है, ये शरीर ने सर्विस किया है, ये शरीर था गवर्नमेंट सर्विस में, इंजीनियर होगा, लेकिन वो जो मैं है तो उसका तो कोई नाम ही नहीं है। इसीलिए गीता जी ने जानबूझकर कहीं भी आत्मा शब्द का वर्णन नहीं किया है। कोई कि उसे अगर नाम देंगे तो वो एक वस्तु बन जाएगी, और वो तो वैसे है नहीं, वो तो खुद ईश्वर है। और वो ईश्वर क्या कर रहे हैं, भगवान इस ज्ञान की माध्यम से हमें उस गलत फहमी से बाहर निकालना चाहते हैं। वो हमें अपने आप का असली ज्ञान देना चाहते हैं कि मैंने जैसे शुरू में ही बताया, ये सांप नहीं है, ये डोरी है। तो जैसे आपको पता चलेगा ये डोरी है, बस आप खुश हो जाएंगे, चलो सांप का डर तो निकल गया। उसी तरह से आपको जब पता चलेगा, अरे मैं तो राजन बड़े नहीं हूं, मैं तो इंजीनियर नहीं हूं, मैं तो बस वही हूं, आनंद में रहो, बस अपनी मस्ती में रहो, मस्त रहो क्या, और जो मैं हूं वो प्रतीत करो। ईश्वर क्या करता है, सबसे प्यार करता है। तो अगर मैं ईश्वर हूं तो मैंने क्या करना है, बस सबसे प्यार करना है। ईश्वर क्या करता है, सबको देता है, तो मैंने क्या करना है, बस देते रहो। तो इसके अंदर हम इसी जो ये दूसरा जो अंग है, इसका हम कल और डिटेल में अध्ययन करेंगे। लेकिन मैं आपका अभिनंदन करता हूं कि आपने वही पॉइंट को पकड़ लिया जो जिसके ऊपर मैं बहुत खुश था, जो पकड़ने के बाद मुझे बहुत आनंद आया कि अरे इसके अंदर तो आत्मा नहीं लिखा है, लेकिन आप शब्दार्थ में जाइए, शब्दार्थ के अंदर आत्मा लिखा हुआ है। आप अगर गीता प्रेस की भी गीता लेंगे ना, जो वर्ड टू वर्ड जहां पर ट्रांसलेशन है, वहां पर आप ये श्लोक ढूंढ के निकालो, नैनम छिंदन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकाः, ये श्लोक आप ढूंढ लो और उसका अर्थ देखो। उसके अर्थ में ऐसा लिखा हुआ है, इस आत्मा को जलाया नहीं जाता, इस आत्मा को सुखाया नहीं जाता। लेकिन अगर आप वो श्लोक का अगर ये देखेंगे, क्या वो शब्दों को अगर आप विग्रह करके देखेंगे, तो वहां आत्मा शब्द कहीं नहीं है। तो मैंने तो क्या बोला आपको कि आप सिर्फ वो दो दो पंक्तियां पढ़ो अर्थ की, लेकिन वो भी समझदारी से पढ़ो, क्योंकि वो जो शब्द का भाषांतर करने वाला है उसने भी कुछ गलती करके रखी हो सकती है, जो हमें मूल अर्थ से दूर ले जा सकती है। आप समझे ना? तो इसीलिए आपको वो पूरा डिस्क्रिप्शन होता है ना 10-20 पन्नों का, वो तो पढ़ना नहीं है, लेकिन जो शब्दों का वर्ड टू वर्ड मीनिंग है ना, उसको भी सावधानी से पकड़ना है, क्योंकि वो मीनिंग में भी कुछ गलतियां हो सकती है। गलतियां नहीं बोल सकते, वो उसका एक अंदाज है उसका लिखने का। तो लिखने वाले ने आत्मा लिख दिया, लेकिन श्लोक के अंदर तो कहीं भी आत्मा नहीं है। और ये बहुत बारीक सी चीज है जिसे आपने पकड़ा है, तो मैं आपको अभिनंदित करता हूं। जय गुरुदेव। जी मैं बोल सकता हूँ? जी महेंद्र जी बोलिए। हम उम्र की अलग अलग दौर में बहुत सारी गीता की किताब ले आए, बड़े बड़े फिलोसफर्स की टीकाओं से भरी हुई किताबें ले आए, पर कभी भी गीता हमारे लिए इतनी आसान और इतनी ग्राह्य नहीं लगी जैसा आज ये 5 योग सुनकर लगा। बहुत आनंद हुआ और हम निश्चित रूप से गीता के मूल पाठ को प्रतिदिन 10 मिनट पढ़ने का संकल्प करते हैं। आपका और आपके इस तरीके का, इतना सरल तरीका जैसे कि बहुत ढेर सारा घी से आखिरी में एक बूंद घी मिल जाए, वैसा घी जैसा आपने सीधा हम लोगों को जो दिया है, इससे बहुत आनंद हुआ और आप दोनों का बहुत अभिनंदन। शुक्रिया जी, शुक्रिया, बहुत शुक्रिया।